Hello everyone. I hope that all of you are enjoying the videos I am giving to you and you are learning every day something new and good. आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों? इसलिए कि आप याद करें बचपन में कुछ ऐसा होता था डी ओ डू बोल रहे हैं हम लोग के जी ओ को हम गो बोल रहे हैं, वहाँ ऊ क्यों नहीं लगा रहे हैं, या फिर बी यू टी बट है तो पी यू टी पट क्यों नहीं है, पुट क्यों है। तो बहुत सारे कंफ्यूजन हमारे दिमाग में अभी भी चलते रहते हैं, ऐसा क्यों है। इसको समझने के लिए ये वीडियो है। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि लिखने वाली स्पेलिंग्स जो होती हैं वो केवल राइटिंग के लिए और रीडिंग के लिए होती हैं, ना कि प्रोनाउंसिएशन के लिए होती हैं या फिर बोलने के लिए होती हैं। तो दोनों में डिफरेंस है, इसीलिए ये वीडियो स्पेशल आपके लिए बनाया गया है। ग्राफीम, फनीम, मॉर्फीम एंड इंट्रोडक्शन ऑफ दिस वंस। अब आप यहाँ पर दो स्पेलिंग्स देख सकते हैं। वन स्पेलिंग इज आई एम टेकिंग पेन फॉर यू। यहाँ पर आप दो स्पेलिंग देख सकते हैं। ये जो यहाँ पर ओ साउंड आ रहा है इसकी वजह से हम इसको फोनीम बोलते हैं, जबकि आप देख सकते हैं कि इसको बोलने का तरीका यहाँ लिखा हुआ है इस फनीम। ये लॉन्ग ई का साउंड है और एम के बाद तो ई का साउंड है ही नहीं। इसी तरह से देखिए यहाँ पर MORPHEME लिखा है, इसका मतलब मैं इसको बोलूंगी मॉर्फीम, जबकि इसको बोला कैसे जाता है, मोफीम। ये लॉन्ग ई साउंड है और एम के बाद तो ई साउंड है ही नहीं। तो इसे समझने के लिए ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। अंत तक वीडियो देखिएगा, आपको ये वीडियो जरूर समझ में आएगा और प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है शब्दों का ये आप सीख पाएंगे, जो आज की डेट में बहुत जरूरी है आपके लिए। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दे देती हूँ कि लैंग्वेज हम दो तरह से सीखते हैं। एक तो जो लिखा हुआ है उसको पढ़कर और फिर लिखकर, और दूसरा तरीका ये होता है कि मैं सुनूं और सुनने के बाद मैं बोलूं। तो हम जो कोशिश करते हैं शुरू से वो ये कोशिश करते हैं ABCDEFG हमने पढ़ लिया, तो यही स्पेलिंग है और यही साउंड्स हैं, जबकि साउंड्स बिल्कुल अलग होते हैं। उनको क्या कहा जाता है, साउंड सिंबल्स कहा जाता है, यानी कि वो फोनीम्स कहा जाता है उनको, जबकि जो हम लिखते हैं उनको अल्फाबेट यानी कि लेटर्स कहा जाता है। तो दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों को समझना जरूरी है, लिखना भी जरूरी है और बोलना भी जरूरी है। लेकिन बोलने के लिए किसकी नॉलेज होना चाहिए, फोनीम्स की नॉलेज होना चाहिए, या फिर बोलने के लिए नॉलेज होनी चाहिए साउंड सिंबल की। तो इस वीडियो में हम इसी की बात करते हैं। यस, दिस इज ग्राफीम एंड फोनीम। समझने के लिए आप समझ लीजिए, मैं जरा पेन ले लेती हूँ आपके लिए। जी, आपने पढ़ा होगा कि जब आप राइटिंग शुरू करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का तो उसमें 26 लेटर्स होते हैं जो दो केसेस में लिखे जाते हैं, अपर केस एंड लोअर केस में, जबकि वॉल्स जो होते हैं वो आपके 5 बताए जाते हैं, 5 AEIOU, और कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं आपके 21 होते हैं। जब भी आप इस तरह की कोई बात करते हैं तो उसके बाद लेटर्स जरूर लगाइए, वॉल्स लेटर्स एंड कॉन्सोनेंट लेटर्स। नाउ कम टू द सेकंड साइड, इट इज रिटन हियर द साउंड्स आर 44। कितने साउंड्स हो गए हमारे, 44 साउंड्स हो गए, जबकि हमारे वॉल साउंड्स कितने हैं इसमें, 12 वॉल साउंड्स हैं जो बिल्कुल प्योर होते हैं। इनमें 5 लॉन्ग होते हैं, जैसे ई, आ, ओ, ऊ, इस तरह से, और जो 7 होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, ई, ऊ। आगे पढ़ेंगे हम इनके बारे में पूरा। 8 डिप्थॉन्स होते हैं, यानी कि दो साउंड्स को मिलाकर एक साउंड बनता है वॉल का, जैसे कि आई, ए, इस तरीके से इनको डिप्थॉन्स बोला जाता है। उनको बोलने का तरीका जो आपने यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये वाला, ये आपको धीरे धीरे पढ़ना आ जाएगा इस वीडियो के बाद। नाउ कॉन्सोनेंट साउंड्स जो होते हैं दे आर 24 इन नंबर। तो जब भी आप यहाँ पर बात करेंगे साउंड को लेकर तो आप हमेशा वॉल साउंड्स बोलेंगे और कॉन्सोनेंट साउंड्स बोलेंगे, और जब भी लेटर की बात करेंगे तो आप वॉल लेटर्स और कॉन्सोनेंट लेटर्स की बात करेंगे। अब ये ग्राफीम क्या है, ग्राफीम से पहले आप ये समझ लीजिए कि जो साउंड 44 साउंड्स हमारे हैं उनको लिखने के लिए जो हम लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं वो क्या कहलाता है, वो ग्राफीम कहलाता है। जैसे सपोज करिए मेरी एक साउंड निकालना है मेरे को, मेरी साउंड है दिस वन, दिस इज कॉल्ड क, ये क साउंड है। अब का साउंड को बोलने के लिए मैं कौन कौन से लेटर इस्तेमाल करूंगी, मैं सी भी इस्तेमाल कर सकती हूँ जैसे कार, मैं के भी इस्तेमाल कर सकती हूँ जैसे काइट, ओके, मैं सी के भी इस्तेमाल कर सकती हूँ, और मैं इसके अलावा कभी कभी CH भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो ये जो 4 चीजें मैंने लिखी हैं इनको बोलते हैं ग्राफीम्स, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड। लेटर की सहायता से किसी साउंड को रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, ग्राफीम कहलाता है। यानी ग्राफीम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट
ये एक लेटर का भी हो सकता है, देखिए जैसे हमारा C है, और ये 2 लेटर्स का भी हो सकता है जैसे हमारा K है, ये 3 लेटर्स का भी हो सकता है, ये 4 का भी हो सकता है ग्राफीम। तो कुल मिलाकर ग्राफीम हमारे 250 होते हैं, जबकि साउंड कितने होते हैं 44। इसका मतलब ये हुआ एक साउंड को लिखने के लिए मैं बहुत सारे ग्राफीम का यूज कर सकती हूँ। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो हमें और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बस आप ये समझ लीजिए हर साउंड के लिए बहुत सारे ग्राफीम्स हो सकते हैं, और वो ग्राफीम एक लेटर से भी बन सकता है, 2 से भी। तो ग्राफीम किससे बनते हैं? लेटर से। और फोनीम क्या होता है? साउंड्स, जिन्हें हम सुनते हैं। वो साउंड्स कितने होते हैं हमारे पास? 44 साउंड्स होते हैं। तो हमने ग्राफीम का एक अलग से वीडियो आपके लिए बनाया है, इसी के बाद वो वीडियो आपको देखना है। फोनीम का भी एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो भी आपको देखना पड़ेगा ताकि ये पता चल जाए कि वो 44 फोनीम्स कौन से हैं। बस आप अभी ये याद रखिए कि फोनीम साउंड्स के लिए आता है, जबकि ग्राफीम लेटर्स के लिए आता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज मॉर्फीम। मॉर्फीम एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी एक शब्द ले लीजिए आप, अगर उस शब्द को आप बीच में से तोड़ सकते हैं तो इसका मतलब है वो डिवाइड हो जाएगा, उसको और आप डिवाइड कर देंगे। लेकिन अगर उस शब्द को उसके बाद आप नहीं तोड़ पाएंगे तो दैट पर्टिकुलर स्मॉल सेक्शन इज कॉल्ड मॉर्फीम। एग्जाम्पल आपको बता देते हैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखिए, मैंने आपके लिए ग्रीन पेन लिया है, बॉय। अब बॉय को आप BOY में तो नहीं तोड़ सकते, क्योंकि B का कोई मीनिंग नहीं है, Y का कोई मीनिंग नहीं है, O का कोई अपना मीनिंग नहीं है, दीज आर साउंड्स, बॉय। फिर क्या होता है, लेटर्स तो इसके अंदर 3 हो गए, BOY। इसके अंदर ग्राफीम्स जो हैं, जबकि ग्राफीम्स थे वो कितने हो जाते हैं आपके? 2 हो जाते हैं, B ऑय। जो ऑय है वो डिप्थोन है, एक साउंड है वो केवल, तो इसमें ग्राफीम हो गए 2। लेकिन मॉर्फीम यानी कि वो स्मॉलेस्ट यूनिट जिसका मीनिंग मैं निकाल पा रही हूँ, वो यहाँ सिर्फ एक है, दैट इज बॉय। इसी के साथ मैंने एग्जाम्पल बॉयज का लिया है आपके लिए ताकि समझ में आ जाए। बॉयज को मैं 2 सेक्शन में तोड़ सकती हूँ, एक तो मैं लिख सकती हूँ बॉय BOY, और दूसरा मैं लिख सकती हूँ इसको S। तो यहाँ पे 2 मॉर्फीम हो गए। बॉय का मतलब क्या हो गया? लड़का, और S का मीनिंग क्या हो गया? प्लूरल बनाने के लिए लगाया गया एक छोटा सा शब्द या फिर एक छोटा सा लेटर। नेक्स्ट देखिए, रिप्ले। अब रिप्ले को मैं 2 भागों में तोड़ सकती हूँ, RE री, और दूसरा PLAY प्ले। तो अब ये जो दोनों चीजें हो गई, ये क्या हो गई हमारे पास? 2 मॉर्फीम्स हो गए। क्योंकि री को मैं आगे नहीं तोड़ सकती हूँ, ये एक मॉर्फीम हो गया, इसका मतलब होता है दोबारा से। प्ले मीन्स खेलना या फिर प्ले करना, किसी चीज को शुरू करना। तो इसका मतलब क्या हो गया? मेरे पास 2 मॉर्फीम हो गए, एक री और एक प्ले। अब मैं इनको आगे नहीं तोड़ सकती। तो मॉर्फीम आर द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल मॉर्फोलॉजिकल यूनिट ऑफ लैंग्वेज। ये इसकी डेफिनेशन है। समझने के लिए समझ लीजिए, जिस शब्द को मैं आगे तोड़ ना सकूं, जिस स्मॉल सेक्शन को मैं आगे तोड़कर उसका मीनिंग ना निकाल सकूं, वो स्मॉलेस्ट सेक्शन क्या कहलाता है? मॉर्फीम कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम स्पीकिंग सीख रहे हैं तो भी, और अगर हम राइटिंग सीख रहे हैं तो भी। अब इस स्लाइड में आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमने 2 चार्ट्स आपको दिए, एक ग्रीन में और एक नीचे आपको चार्ट दिया हुआ है हमने। मैं आपके लिए पेन ले लेती हूँ, दिस वन। ये जो चार्ट हमने दिया है ये बहुत फैमिलियर चार्ट है आपके लिए। आप अक्सर इसको पढ़ के क्या करते हैं, बता देते हैं कि क्या लिखा हुआ है, और आप इसी के बेस पर साउंड, यानी इसी के बेस पर आप स्पीकिंग करना शुरू कर देते हैं। जबकि हमें स्पीकिंग करने के लिए क्या चाहिए होते हैं? हमें स्पीकिंग करने के लिए फोनीम्स चाहिए होते हैं। जिस तरह से आपको ये 26 लेटर्स याद हैं, उसी तरह से आपको धीरे धीरे क्या याद करने हैं? ये 44 साउंड सिंबल्स याद करने हैं। इन्हें कहते हैं फोनेटिक सिंबल्स ऑफ साउंड। यानी अगर मैं ग बोल रही हूं तो वहां पर ये लिखा हुआ आपको नजर आएगा, ना कि कभी ज नजर आएगा, जे नजर आएगा और कभी जी नजर आएगा। वो हमेशा ये ही नजर आएगा लिखा हुआ। अगर मुझे प बोलना है तो मैं हमेशा ये बोलूंगी, और अगर क आपको लिखा हुआ मिलेगा कहीं पर, तो क साउंड के लिए हमेशा ये लिखा हुआ आपको मिलेगा, कभी भी सी नहीं मिलेगा। सी कब मिलता है? जब हम ग्राफीम्स यूज करते हैं, ग्राफीम्स। जबकि हम जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं वो किसके बेसिस पर करते हैं? इन 44 नंबर्स के बेसिस पर करते हैं। तो याद रखिएगा,
फोनीम और ग्राफीम, इन दोनों का वीडियो इसके तुरंत बाद में रिलीज कर रही हूँ, वो आप जरूर देखेंगे ताकि आपको ये पता चल जाए कि DO डू क्यों है और GO गो क्यों है, BUT को बट क्यों कहते हैं और PUT को पुट क्यों कहते हैं। इसके तुरंत बाद वीडियोस आप जरूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। लेकिन इस वीडियो को बंद करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैं तुरंत ही इसके बाद 3 वीडियोस आपके लिए रिलीज कर रही हूँ। ग्राफीन का एक कंप्लीट वीडियो, फोनीम का एक कंप्लीट वीडियो और मॉर्फीन का एक कंप्लीट वीडियो। तो आप क्या करें, वो तीनों वीडियोस देखिएगा। उसके बाद आपके पास कोई डाउट नहीं रहेगा कि मैं किस शब्द को कैसे प्रोनाउंस करूँ। और जब आप ये करना सीख जाएंगे, यू विल बी गुड एट स्पीकिंग। तो जरूर देखिएगा वो वीडियोस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट। Kindly subscribe the channel so that you can get the notification at the earliest of my new videos. Thank you.